श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। उधर श्री रामचंद्र जी को उस पर्वत पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। वे सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिए सीता को चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे। उस समय उन दोनों की वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे इंद्र और इंद्राणी की होती है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भद्री, इस रमणीय पर्वत की शोभा देखने से राज्यनाश एवं सुहद वियोग दुख मुझे अब नहीं सताता। हे भद्रे, नाना प्रकार के पक्षियों से भरपूर और गगन स्पर्शी एवं तरह तरह की धातुओं से युक्त शिखरों से विभूषित इस पर्वत की शोभा को देखो। इस पर्वत की कोई कोई श्रृंग तो चांदी जैसे सफेद और चमकीले हैं और कोई कोई रक्त की तरह लाल वर्ण है, कोई कोई पीले और मजीठ के रंग जैसे दिख पड़ते हैं और कोई उत्तम मणियों की प्रभा जैसे प्रभा युक्त दिख पड़ते हैं। इस पर्वत की धातुओं से विभूषित श्रृंग, पुष्पराग, स्फटिक, केतकी और पारे के समान रंग वाले और नक्षत्रों की तरह चमकीले दिख पड़ते हैं। यद्यपि यह पर्वत अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्याघ्रों और रीछों से परिपूर्ण है, तथापि तपस्वियों के तपा प्रभाव से इन भयंकर जंतुओं ने अपना दुष्ट हिंसालु स्वभाव त्याग दिया है। इस पर्वत पर तरह तरह के पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर निवास कर रहे हैं। आम, जामुन, असना, लौंग, चिरौंजी, कटहर, ढाक, अंकोल, भव्य, तिमिश, बिल्व, तिंदुक, बांस, काश्मीरी नीम, सखुआ, महुआ, तिलक, वैर, आंवला, कदम्ब, बैत, विजौरा आदि लेकर और अनेक प्रकार के फूलों फलों वाले और छाया युक्त मनोहर वृक्षों के समूह से भरा पूरा ये पर्वत शोभायमान है। हे भद्रे, इस पर्वत के रमणीय शिखरों पर शरीर पुलकित करने वाले स्थानों को देखो। यहाँ मनुष्य किन्नर लोग अपनी अपनी किन्नरियों के साथ विहार कर रहे हैं। देखो, उन्हीं की ये तलवारें और सुंदर रंग बिरंगे पहनने के कपड़े वृक्षों की डालियों में लटक रही हैं। इन विद्याधरों की स्त्रियों के मनोहर क्रीड़ा स्थलों को देखो। स्थान स्थान पर जल के झरने और जमीन से निकले हुए जल के सोते बह रहे हैं। इनसे यह पर्वत मद चुआने वाले गजेंद्र की तरह शोभायमान हो रहा है। पर्वत के कंदराओं से निकला हुआ नाना पुष्पों की सुगंध से युक्त पवन जो नासिका को तृप्त कर रहा है, वे किसके मन को हर्षित नहीं करेगा। हे अनिंदिते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ बहुत वर्षों तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी मुझे जरा सा भी शोक संताप नहीं सताएगा। हे भद्रे, अनेक प्रकार के पुष्पों और फलों से संपन्न, अनेक जाति के पक्षियों से परिपूर्ण और विचित्र शिखरों से युक्त ये रमणीय चित्रकूट मुझे बड़ा पसंद है। इस वनवास से मुझे दो फल मिले। एक तो धर्म संबंधी फल, पिता के ऋण से उऋण होना, और दूसरा फल भरत जी को प्रसन्न करना। हे वैदेही, मेरे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन और देह को वश में कर लेने वाले इन विविध साधनों को देख तेरा मन प्रसन्न होता है कि नहीं? हे राज्ञी, इस प्रकार नियम पूर्वक वनवास राजाओं के लिए मोक्ष का साधन कहा जाता है। यही नहीं बल्कि हमारे मनवादी पूर्व पुरुषों ने देव आदि की देह प्राप्ति के लिए भी वनवास ही को उत्कृष्ट साधन माना है। देखो, इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं जो नीली, पीली, सफेद आदि विविध रंगों की हैं,
चारों ओर कैसी शोभा दे रही हैं। रात के समय इस पर्वत पर उत्पन्न हजारों जड़ी बूटियां अपनी प्रभा से दीप्त हो अग्नि शिखर की तरह प्रकाश कर शोभायमान होती हैं। हे भामिनी, देखो इस पर्वत पर कोई स्थान तो घर जैसा, कोई फुलवाड़ी जैसा और कोई स्थान एक ही शिला का दिखलाई पड़ता है। ये सभी इस पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फोड़कर निकला हो। इस पर्वत का अग्रभाग चारों ओर से कैसा सुहावना दिख पड़ता है। हे भद्रे, कामी लोगों के इन बिछौनों को तो देखो। इनके नीचे तो कमलों के पत्ते बिछे हैं और पत्तों के ऊपर कूट, पुत्र जीवक और भोजपत्र की छालें बिछी हुई हैं। यह देखो, कामी जनों की पहनी हुई कुमलाई और त्यागी हुई कमल के फूलों की मालाएं इधर उधर पड़ी हैं और उन लोगों के खाए हुए अनेक प्रकार के फल पड़े हैं। विविध प्रकार के मूल, फल और स्वच्छ जल संपन्न चित्रकूट पर्वत ने कुबेर की अलकापुरी, इंद्र की अमरावती और उत्तर कुरु देश की रमणीयता में मात कर दिया है। हे सीते, यदि मैं सज्जनों के मार्ग पर स्थित हो अपने श्रेष्ठ नियमों का पालन करता हुआ तुम्हारी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष तक यहां रह पाया तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है।